हेलो स्टूडेंट, हम फोर वेरिएबल के मैप पढ़ रहे थे। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे थे फोर वेरिएबल के मैप का। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 2 3 4 5 6 7 12 13। तो इसके लिए हम जहाँ जहाँ 2 3 4 5 6 7 12 13 लिखा है वहाँ लिख देते हैं 1 1। ठीक है। अब हम देखने हैं कि हम सबसे पहले देखना है ऑक्टेट बना सकते हैं। ऑक्टेट यहाँ पे कोई बन नहीं रहा। अब देखते हैं हम क्वाड। तो क्वाड कैसे बन रहा है? 4 सेल का ग्रुप। ये देखो, ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वाड, ये बन गया हमारा सेकेंड। ठीक है। अब इस क्वाड के लिए हमें क्या लिखना है? ये हमारा बन गया सेकेंड क्वाड। ठीक है, जिसमें चारों वन कवर हो गए। बहुत आसान सा एग्जांपल था। ठीक है। अब इसके लिए हमें देखना है यहाँ पे, इसके लिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? ए बार बी बार और ए बार बी दोनों में कॉमन आ रहा है। ए बार लिख दिया और यहाँ पे दो ऊपर देखते हैं तो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है? सी डी और सी डी बार में कॉमन आ रहा है सी। तो इसके लिए इस क्वाड के लिए आंसर हो गया ए बार सी। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? ए बार सी। और यहाँ पे देखते हैं इस क्वाड के लिए, तो यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। लेफ्ट साइड में देखते हैं तो ए बार भी लिखा है और यहाँ लिखेंगे तो ए भी लिखा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है बी, तो बी लिख दिया। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है? सी बार डी बार और यहाँ लिखा है सी बार डी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है सी बार। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी सी बार। तो दोनों क्वाड बन गए। सारे वन कवर हो गए। तो दो क्वाड में सारी वन कवर हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा? दो क्वाड का दोनों को जोड़ देना है क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखना है। तो ए बार सी प्लस बी सी बार, ये हो जाएगा इसका आंसर फोर वेरिएबल के मैप का। लेकिन अब इसमें ध्यान से और एक और चीज़, हम क्वाड ऐसे भी बना सकते थे। ऐसे भी तो हम क्वाड बना सकते थे कि जैसे वापस से बता देता हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे भी हम क्वाड बना सकते थे। ये अब इस 1 1 के लिए ऐसे भी तो बना सकते थे क्वाड, और इस 1 1 के लिए ऐसे भी तो क्वाड बना सकते थे। बट हम देख रहे हैं कि जब यहाँ पर अब हमें देखना है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जिसमें ये 1 1 ऐसे भी हम क्वाड बना लिया, ऐसे हमने क्वाड बना लिया। अब यहाँ पे सारे वन कवर हो गए तो हम अब नेक्स्ट कोई क्वाड बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि नेक्स्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है और हम ऐसे भी तो बना सकते थे जिसमें ये चारों वन ऐसे भी तो कवर हो रहे हैं, जैसे कि अभी बताया था मैंने ये वाला। तो इसको बोलता है रिडंडेंट टर्म। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वन कवर हो गए दो क्वाड में। अब ये नेक्स्ट क्वाड बन सकता है। इसके लिए इसके लिए इस टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे वन ऑलरेडी कवर हो गए। तो ये इसको बोलते हैं रिडंडेंट टर्म। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इसका कोई क्वाड बनाना है, बनाओ चाहे नहीं बनाओ, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बना देंगे, लेकिन इसके लिए हमें लिखना कुछ भी नहीं है क्योंकि वन ऑलरेडी कवर हो गया है। तो इसको बोलते हैं रिडंडेंट टर्म। तो ये क्वाड नहीं बनाना हमें कुल मिला के। तो हमें कैसे देखना है कि जैसे यहाँ पे ये 1 1 है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे इस 1 के लिए की संभावना क्या है कि कोई दूसरी संभावना बन ही नहीं सके। कहने का मतलब इस 1 1 के लिए हमें ये क्वाड बन गया। अब इसके लिए दूसरी संभावना है ही नहीं। इस 1 1 के लिए इस क्वाड के अलावा कोई दूसरी संभावना है नहीं कि कहीं से भी ये क्वाड बना सके। तो अब ऐसे हमें देखना है कि चारों वन कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट कोई क्वाड बन नहीं रहा। ये जो हमने बनाया था इसको बोल देते हैं रिडंडेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है। तो ये रिडंडेंट टर्म होती है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना नहीं है। तो इससे आंसर आ जाएगा बी सी बार प्लस ए बार सी। आप जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको मालूम पड़ता जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी मैं बता देता हूँ।
जैसे ये एग्जांपल है, ये लिखा है 1 5 6 7 11 12 13 15। तो जहाँ लिखा है 1 5 6 7 11 12 13 14, वहाँ लिखने हैं 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है। अब हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें देखना है वही जो मैंने बताया था कि ऑक्टेट देखना है। ऑक्टेट बन नहीं रहा तो हमें देखना है क्वाड। तो क्वाड कैसे बन रहा है, देखो ये क्वाड बन गया। अब ये 1 तो छूट गए, इस 1 को कवर करना है तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। तो इस 1 के लिए पेयर बनेगा ये, इस 1 के लिए पेयर बनेगा ये, इस 1 के लिए पेयर बनेगा ये, और इस 1 के लिए पेयर बनेगा ये चारों पेयर बन गए। ये हमारा बन गया क्वाड, ये बन गया हमारा पेयर। ये आपको वापस बताने की जरूरत नहीं, पी लिख देता हूँ केवल मैं, पी। ये हमारा बन गया पी, पेयर बन गया, हमारा बन गया पेयर। अब आप देख रहे हो जो लास्ट वाला एग्जांपल में मैंने बताया था कि रिडंडेंट टर्म क्या होती है। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जब हम क्वाड बना रहे तो चारों 1 कवर हो गया। अब इसके लिए हम पेयर ये बना रहे हैं, लेकिन अब आप ऐसे भी तो सोच सकते हो जैसे कि यहाँ पर ठीक है, ये हमने ये बना लिया क्वाड, और यहाँ पे ये पेयर बना दिया क्योंकि इस 1 के लिए ये बन गया, इस 1 के लिए हमने ये पेयर बना दिया, और इस 1 के लिए हमने ये पेयर बना दिया। ठीक है, बट हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब ऑलरेडी ये कवर हो गए, जैसे कि ये वापस 1 में ड्रॉ कर देता हूँ, मालूम पड़ेगा इस 1 के लिए क्या संभावना है कि पेयर क्वाड बनाने की। इस 1 के लिए ओनली संभावना ये हो सकती है कि इसके साथ मिलके ये पेयर बनाए। ठीक है, इस 1 के लिए क्या संभावना हो सकती है कि ये यहाँ पे ये पेयर बनाए, और कोई संभावना है ही नहीं क्वाड बनाने की। इस 1 के लिए क्या संभावना है, इस 1 के लिए संभावना है कि ये इसके साथ मिलके पेयर बनाए। इस 1 के लिए क्या संभावना है, इस 1 के लिए संभावना है कि ये इससे मिलके पेयर बनाए, क्वाड बनाने की संभावना है नहीं। अब देख लो कि सारे पेयर ये बन गए। ठीक है, ये सारे पेयर बन गए। अब हम यहाँ पे जब इस 1 1 के लिए हम क्वाड बनाते हैं तो ये बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे 1 ऑलरेडी कवर हो गए, पेयर में सारे ऑलरेडी 1 कवर हो गए, तो हमें ये क्वाड बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहने का मतलब सबसे पहले हमें क्वाड ही बनाना है, बट वो क्वाड क्या कहलाएगा, रिडंडेंट टर्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इस पेयर में सारे 1 ऑलरेडी कवर कर दिए। जैसे कि इस पेयर में ये 1 के लिए हमने ऑलरेडी ये पेयर कवर हो गया। ठीक है, इसके लिए सारे हमने 1 कवर कर लिए। जैसे इसके लिए भी ये 1 कवर हो गया, इसमें भी 1 कवर हो गया, इसमें भी 1 कवर हो गया। अब हम यहाँ पे ज़बरदस्ती ये बनाए 1 1 क्वाड, तो यहाँ पे ऑलरेडी जब कवर हो गए 1, अब क्वाड बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि हमें सबसे पहले क्वाड बना के ही देखना है, बट क्वाड बनाते हैं उसके बाद हमने पेयर बनाया तो हम देखते हैं कि पेयर में 1 ऑलरेडी कवर हो गए, जो अपने क्वाड में कवर किए थे वो पेयर में ऑलरेडी कवर हो गए। तो अब हमें क्या लिखना है, आंसर केवल पेयर का लिखना है। जो पेयर बन रहे हैं उसके लिए जो संभावनाएं उसके लिए जो ABC के फॉर्म में जो लिखते हैं ABC बार ऐसे लिख रहे हैं, इसके लिए वही आंसर लिखना है। केवल पेयर को सम ऑफ प्रोडक्ट में जोड़ना है। क्वाड क्या कहलाएगा, रिडंडेंट टर्म कहलाएगी। ठीक है, तो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था वैसे ही है ये एग्जाम्पल कि हमने 1 लिख के क्वाड में किया था, लेकिन उसमें 1 ऑलरेडी कवर हो गए, पेयर में ऑलरेडी कवर हो गए, तो क्वाड के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले क्वाड ही बनाना है, बट क्वाड में ऑलरेडी ये कवर हो गया था तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जैसे हमने बनाया था, इसमें ये हमने बनाया था क्वाड, तो ये क्वाड क्या कहलाएगा, उसको रिडंडेंट टर्म बोलते हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इस 1 के लिए देखते हैं तो ये पेयर हमारा बन गया, ये 1 ऑलरेडी कवर हो गया। इस 1 के लिए देखते हैं तो ये 1 भी कवर हो गया ऑलरेडी। इस 1 के लिए देखते हैं तो ये 1 भी ऑलरेडी कवर हो गया, और इस 1 के लिए देखते हैं तो ये ऑलरेडी 1 कवर हमारा हो गया। तो ये 1 ऑलरेडी हमारे पहले ही कवर हो गए हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो पेयर को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वापस बता देता हूँ मैं। जैसे इस 1 के लिए ये वाला पेयर बन गया, कहने का मतलब ये 1 हमारा कवर हो गया है। ठीक है, इस 1 के लिए
ये हमारा पेयर बन गया। इस वन के लिए हमारा ये पेयर बन गया, इस वन के साथ हमारा पेयर बन गया, और इस वन के लिए हमारा ये पेयर बन गया। ये डबल डबल क्वाड में भी ये कवर हो रहे हैं और पेयर में भी कवर हो रहे हैं। तो पेयर में जब ऑलरेडी कवर हो गया तो ये क्वाड को लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिडंडेंट टर्म है, क्योंकि इसके लिए हमें, क्योंकि सब इसमें क्या है, मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इसका कोई अल्टरनेट है कि नहीं। कहने का मतलब जब जैसे ये 1 1 कवर हो गया, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो सबसे पहले देखना है कि जो वन का कोई अल्टरनेट मतलब पेयर क्वाड कोई बन नहीं सकता, वो हमें देखना है। जैसे इस वन के लिए देखते हैं, तो इस वन के लिए हमें देखना है कि इस वन के पेयर के अलावा इसका कोई न तो क्वाड बन सकता है, न इसका कोई दूसरा पेयर बन सकता है। तो ये ऐसे वन हमें पहले देखना है और उसको हमें ग्रुप करना है। हालांकि हमें सबसे पहले क्वाड ही करना है, बट इसमें सबसे पहले हम ऐसा भी देख सकते हैं कि इस वन के लिए हमें कोई दूसरी संभावनाएं नहीं बन रही। जैसे ये इस पेयर के अलावा इसकी कोई दूसरी संभावनाएं नहीं बन रही। इसके लिए ये 1 1 के अलावा कोई दूसरी संभावना नहीं बन रही। इस 1 1 के लिए इस वन के अलावा कोई दूसरी संभावना नहीं बन रही। ठीक है, तो पेयर में ऑलरेडी जब कवर हो रहे हैं तो जो क्वाड हमने बनाया था वो क्या कहलाएगा, रिडंडेंट टर्म। तो इसके लिए जितने भी पेयर हैं उन सबको जोड़ देंगे तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है लिखने का तरीका कैसे है। जैसे ये 1 1 कवर हो रहे हैं तो इसके लिए क्या क्या लिख सकते हैं। इसमें क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, सी बार डी बार, सी बार डी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन या तो है लेफ्ट साइड में तो ये ए बी आ रहा है, और ऊपर जब हम देखते हैं तो ऊपर क्या आ रहा है, सी बार डी बार और सी बार डी, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है सी बार। तो इसके लिए आंसर कैंसिल हो जाएगा ए बी सी बार। ठीक है, ये रहा ए बी सी बार। इस प्रकार से चारों पेयर के आंसर लिख सकते हैं और सबको फिर सम ऑफ प्रोडक्ट कर देना है, जोड़ देना है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये डोंट केयर कंडीशन का है। डोंट केयर कंडीशन क्या बोलाती है कि जो इनपुट कंडीशन होती है जो कभी अकर नहीं होती है। इनपुट कंडीशन कभी कभी अकर नहीं होती है भाई, क्योंकि इसके लिए आउटपुट पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आउटपुट पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इनपुट कॉम्बिनेशन कभी भी अकर नहीं होगी, ये इनपुट कंडीशन कभी भी होगी नहीं। आपको बस इतना समझना है कि डोंट केयर कंडीशन है, कहना मतलब डोंट केयर, इसको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, बाकी डोंट केयर कंडीशन इसके लिए अलग से हम पढ़ देंगे डोंट केयर कंडीशन क्या होती है। जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा से मालूम हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 1 3 7 11 15 प्लस समेशन डी। ये डी डोंट केयर कंडीशन को डी से दर्शाते हैं और 0 to 5। तो जहाँ 0 to 5 लिखा है और डी लिखा है वहाँ पे क्या लिखना है, क्रॉस लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख देना है, क्रॉस। और यहाँ पे स्मॉल एम लिखा है 1 3 7 11 1 3 7 11 15, तो वहाँ क्या लिख देना है, 1 1 लिख देना है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये डोंट केयर कंडीशन जो लिखी है क्रॉस, वो क्या काम आएगी, एज ए इसको हम ग्रुप में बना सकते हैं, ऐसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसको भी हम 1 मान के, जैसे इस क्रॉस को 1 मान के हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे इसको 1 मान लिया दोनों क्रॉस को, तो ये 4 1 का ऐसे हम क्वाड बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि इसको एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए सीधी सी बात है कि ये 1 1 आपस में कवर हो रहे हैं, तो ये बन गया हमारा क्वाड। अब इस 1 के लिए हमें क्रॉस को नहीं देखना, हमें केवल 1 1 को देखना है कि क्योंकि क्रॉस को तो डोंट केयर है, वैसे भी इसकी परवाह नहीं करनी, हमें उसको छोड़ देना है एज इट इज। ये 1 1 जब आपस में कवर हो गए तो ये हमारा बन गया क्वाड। इस क्वाड के लिए आंसर क्या आ जाएगा, इसके लिए आंसर आ जाएगा सी डी। ठीक है, क्योंकि 4 1 ऊपर से लेके नीचे तक कॉलम में जब कवर हो गया तो लेफ्ट साइड की तरफ में कुछ नहीं देखना है, ऊपर देखना है क्या लिखा है, सी डी। तो इसी क्वाड का आंसर आ जाएगा सी डी। अब इस 1 के लिए हम 2 तरीके से हम क्वाड बना सकते हैं, या तो ऐसे भी बना सकते हैं क्रॉस 1 1 क्रॉस, ये क्रॉस को हम 1 ही मानना है तो इस प्रकार से बना सकते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बार बी बार प्लस सी डी। और ऐसे भी बना सकते हैं ये 1 1 क्रॉस 1, क्योंकि ऐसे भी तो कवर कर सकते हैं। तो इस ये बनाएंगे तब तो हमें इसके लिए आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बार डी प्लस सी डी। तो इस प्रकार से दोनों तरीक़ों से दोनों आंसर सही है, ऐसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इस प्रकार से हम ये डोंट केयर कंडीशन वाला एग्जांपल हमने देख लिया। डोंट केयर कंडीशन में आप देखो जैसे इस प्रकार से हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया है,
ये मैं बता देता हूँ वापस। क्रॉस को ऐसे 1 मान के ही चलना है। अगर प्रोडक्ट ऑफ POS फॉर्म में होगा तो क्रॉस को उस टाइम 0 मानना है, क्योंकि सब जगह हम 0 लिखेंगे। जहाँ ये लिखा है अंदर 1 3 7 11 15 और यहाँ पे कैपिटल M होता है तो वहाँ 0 0 लिखते हैं 1 3 7 11 15 की जगह। और यहाँ पे ये जो D लिखा है 0 2 5 जहाँ पे क्रॉस लिखते हैं तो उसको हम 0 मानना है, तो 0 मान के फिर हम उसको कवर कर सकते हैं। तो वो हमने अभी ये SOP फॉर्म में देखना है, तो आसानी से हम समझ पा रहे हैं। अभी देख लो, यहाँ पे क्रॉस को 1 मान के चलेंगे तो ये तो क्वाड बन गया हमारा पहला, और ये हमारा बन गया हमारा दूसरा क्वाड। इस क्रॉस को 1 मानते हैं तो 1 1 1 1 चारों इस प्रकार से ये बन सकता है। और दूसरी संभावना क्या है कि ऐसे भी हम बना सकते हैं। जब हम ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा क्रॉस छूट जाएंगे। अब इसको वैसे ही इसको बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं हम? डोंट केयर कंडीशन। ये जो लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं? डोंट केयर कंडीशन। इसकी परवाह नहीं करनी है, तो इसको ग्रुप में लो चाहे नहीं लो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब इसके लिए हमें कोई अलग से, कहने का मतलब इसके लिए हमें अलग से कोई ग्रुप नहीं बनाना है। इसके लिए अलग से हमें कोई ना तो क्वाड बनाना है, ना पेयर बनाना, ऑक्टेट बनाना है। ठीक है, वो छूट गए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डोंट केयर कहलाते हैं। तो हमें आंसर इन दो क्वाड के लिए लिखना है बस। और इसके लिए हमें फिर से ये क्वाड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डोंट केयर कंडीशन है, इसको छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 4 वेरिएबल को में हमने पढ़ ली। जितने एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपको मालूम पड़ जाएगा। डोंट केयर कंडीशन का एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, थैंक यू।